नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चतुर्थ पाठ के आगे के अंश को पढ़ेंगे। इसमें आपने पाठ की शुरुआत में कुछ गद्यांश की लाइनें पढ़ी थी और उन्हीं के संबंध में अब हम आगे चर्चा करेंगे। तो इनसे महत्वपूर्ण और कुछ जो भी जानकारी हो उसे हम लिखेंगे और जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसी के अनुसार आप इसमें नोट्स तैयार करेंगे। तो आइए चलते हैं। चतुर्थ पाठ जमरस्व सिंह दंतास्ते गणेशे। इस पाठ के पूर्व में अभी तक आपने पहले ये पढ़ा था कि कोई सर्वदमन नाम का बालक है और वह जो है शेर के बच्चों के साथ खेलता है। सर्वदमन कौन है? ये राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है। दुष्यंत और शकुंतला जो है इनकी संतान सर्वदमन मानी जाती है और किसी श्राप के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल जाता है और वन में ही छोड़कर चला जाता है। तो एक बार राजा दुष्यंत वन में आता है और वहाँ इस बालक की चंचलता को देखकर जो है आश्चर्यचकित हो जाता है। तो पाठ की शुरुआत दोबारा करते हैं और देखते हैं। नेपथ्यता पढ़ते में माँ खलु चापलम कुरु। अर्थात खलु यानी निश्चय ही, चापलम यानी चंचलता, कुरु माँ मन नहीं, कुरु मन करो, निश्चय ही चंचलता मत करो। हतम गतः आत्मनम प्रकृतिम। अतः यह प्रकृति स्वभाव को अपने स्वभाव के अनुसार ये किसको प्राप्त हो गया है, अर्थात अपनी प्रकृति को ये कैसे प्राप्त हो गया है। तो राजा ने कर्णम दत्वा, कान लगाकर, अतः कान देकर उसके इस चंचलता को देखा और कहा अभूमि इयम अविनीयस्य। इयम मन यह जो भूमि है, अविनीयस्य अर्थात अविनम्रता से युक्त है। अविनम्रता से युक्त ये भूमि जो है को न खलु ऐसा विनम्रता से युक्त, अविनम्रता से युक्त इस भूमि पर खलु ऐसा, ये जो शब्द आया है यहाँ पर खलवेश, अतः खलवेश जो शब्द आया है इसका संधि छेद होगा खलु प्लस एश, अतः खलु प्लस एश यहाँ संधि है इसमें। तो यहाँ पर ऐसा मना यह, अतः ये जो बालक है चंचलता कर रहा है, कोनु निषिद्धते, अतः निश्चय इसे क्यों नहीं मना किया जा रहा, अतः इसे क्यों नहीं रोका जा रहा, इसे क्यों नहीं टोका जा रहा। अवलोके सभी उसको देखकर सविनयम विनम्रता के सविस्मय आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। अरे कोनु खलु अयम अनुबद्ध मानः। अरे ये कौन है, निश्चय ही इसे क्यों नहीं अनुबद्ध मान किया जा रहा, अतः इसे क्यों नहीं रोका जा रहा। अतः तपस्विनीभ्याम अबालो सत्व बालः। अतः ये जो बालक है ये तपस्वियों के द्वारा जो है क्यों नहीं रोका जा रहा। तभी एक श्लोक का इसमें आगमन होता है और श्लोक के माध्यम से क्या अर्थ प्रकट होता है देखते हैं। अर्धपीत स्तनम मातु आमर्द क्लिष्ट केशरम प्रकीर्णितुम सिंह शिशु बलात्कारेण कर्षति। अर्धपीत स्तनम मातु आमर्द क्लिष्ट केशरम, अतः जिस बालक ने
जो छोटा सा बालक है चंचलता कर रहा है, उस बालक के विषय में यहाँ पर बताया गया है कि जिस बालक ने अर्धपीत स्तनम, स्तनम का मतलब होता है दुग्ध अर्थात दूध, जिस बालक ने अपनी माता के स्तन का अर्धपीत आधा ही दूध पिया है, मातु यानी माता, जिसने माता के स्तनों से आधा ही दूध पिया है, आमर्द क्लिष्ट केशरम, अतः जो बालों को खींचने के कारण, बालों के खींचने के कारण सिंह शिशु प्रकीर्तितुम, बालों को खींचते हुए सिंह शिशु प्रकीर्तितुम, शेर के शिशु के साथ खेलने के लिए बलात्कारेण कर्षति, बलात्कारेण यानी जबरदस्ती से जो है उसे कर्षति मतलब खींच रहा है। तो यहाँ पर ये जो शब्द आया बलात्कारेण, इसमें तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है। और ये जो कर्षति पद आया अर्थात कृषति में जो है कृष धातु है और लट लकार का ये शब्द है, जैसे पठति उसी प्रकार कर्षति, अतः कर्ष बना खींचना। तो जिस बालक ने अपने माता के स्तन का आधा ही दूध पिया है, सिंह शिशु के साथ खेलने के लिए जबरदस्ती व जो है क्लिष्ट केशरम, उस सिंह के केसर यानी बालों को, शेर के बालों को खींच रहा है, अतः इस प्रकार बालक की अवस्था को दिखाया गया। तथा प्रवशति, उसके बाद यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विन्याम स बालः, यथा जैसे निर्दिष्ट कर्म होते हैं तपस्विनियों के साथ वह बालक प्रविशति यानी प्रवेश करता है। और बालः, बालक कहता है शेर के बच्चों से, जमरस्व सिंह, हे सिंह जमरस्व मुँह खोलो, दंतास्ते गणेश, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। तो प्रथमा तपस्विनी, अतः पहली तपस्विनी कहते अविनित, हे पुत्र अविनित, ये तुम्हारा विनय पूर्वक व्यवहार नहीं है। किमनो अपत्ते निर्विशेषा सत्वानि विप्रकरोषि, अतः तुम इन प्राणियों को बिना कारण ही क्यों विप्रकरोषि, इनको परेशान कर रहे हो। अंतः बड़े दुख की बात है, वर्धते तेषम रंभः, इस प्रकार जो है तुम्हारा क्रोध बढ़ रहा है। स्थाने कलोह ऋषि जनेन सर्वदमनिति कृत नाम देयसी, निश्चय ही इसी कारण ऋषि जनों ने सर्वदमन इसके नाम को रखा है, अतः सभी का दमन करने वाला। तो द्वितीया कहती है, ऐसा खलु केशनि त्वाम लंघ्यसि यदि तस्या पुत्र न मुंचसी, अतः उसने कहा, दूसरी ने समझाया, कहे पुत्र ऐसा खलु केसरणी, यदि तुम लंघयसी, यदि तुम नहीं छोड़ोगे तो केसरणी अर्थात जो इसकी माता है सिंह शेरणी, तो आम लंघयसी तुम पर आक्रमण कर देगी। यदि तस्या पुत्र न मुंचसी, यदि तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ोगी। यहाँ पर जो केसरणी शब्द आया, ये केसरणी शब्द का अर्थ होता है शेरणी। अतः दूसरी तपस्विनी ने कहा, कहे पुत्र यदि तुम उसके पुत्र को नहीं मुंचसी यानी छोड़ोगे तो तुम पर आक्रमण कर देगी। ये लंघयसी शब्द जो आया ये आक्रमण है, आक्रमण कर देगी। अतः पशुओं में ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि यदि हम किसी पशु के बच्चे को हाथ लगाते हैं तो वह पशु दौड़कर हमारी ओर आता है। तो ऐसे स्वभाव को उस बालक को दिखाया जा रहा है, किसी स्त्री के द्वारा दूसरी स्त्री के द्वारा। दूरी जो तपस्विनी थी, तो बालः सस्मितम, बालक मुस्कुराया और कहा, अहो बलिए खलु भी तो अस्मि, अहो बलिए मैं तो बलवान हूँ,
खलु भी तो अस्मि, तुम्हें तो बलवान होते हुए भी निश्चय भी तो अस्मि, डर गया हूँ। इति अधर्म दर्शयति, इस प्रकार अधर को दिखाते हुए चला जाता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है, क्या शब्द है यहाँ पर? इति अधर्म, ये जो शब्द आया है इसका संधि विच्छेद होगा इति प्लस अधर। अर्थात इति अधर, अधर मना होठ, इस प्रकार वह होठों को दिखाता है। तभी प्रथमा, पहली तपस्विनी क्या कहती है? वत्स एनम बाल मृगेंद्र मुंच, हे पुत्र इस बाल मृगेंद्र को, मुंच मना छोड़ दो, अतः इस शेर के बच्चे को छोड़ दो। यहाँ पर जो ये मृगेंद्र शब्द आया है, ये मृगेंद्र शब्द आया है, ये शेर का पर्यायवाची है, और बाल यानी बच्चा। तो इस शेर के बच्चे को मुंच मना छोड़ दो, वत्स यानी पुत्र। ये किसने कहा? प्रथमा तपस्वी ने कहा। अप्रति क्रीडनकम दास्यामि, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी। तो बालक ने क्या कहा? कुत्र देयतम इति हस्तम प्रसारयति, कहाँ है वह दूसरा खिलौना? तभी द्वितीय स्त्री ने सुव्रते, ये दूसरा पार्ट आ गया यहाँ पर, सुव्रते न शक्य ऐसा वाचा मात्रेण विमृतुम, अर्थात ऐसा की न सके, ऐसा मतलब इस बालक को वाचा मात्रेण, वाणी मात्र से, बोलने मात्र से, न विमृतुम शक्य, इसे नहीं रोका जा सकता, इसे नहीं रोका जा सकता। अतः यहाँ पर जो है विमृतुम यानी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसमें तुमुन प्रत्यय है और रोकना इसका अर्थ होता है। तो द्वितीय कहती है प्रथमा से, कहे सुव्रते अतः है सकी, इसको वाणी मात्र से नहीं रोका जा सकता। गच्छ जाओ, तमम मदीय उठजे, तुम मेरी कुटिया में, उठज शब्द का अर्थ होता है कुटिया में। मारकंडे से ऋषि कुमार से वर्ण चितित मृतिका मयूर तिष्ठति, अतः मारकंडे ऋषि कुमार का वर्ण चित्रित रंग बिरंगा मृतिका मयूर तिष्ठति, मिट्टी का मोर तिष्ठति मतलब रखा हुआ है, तस्य उपहरम, उसको लेकर आओ। तभी प्रथमा दूसरी तपस्विनी की बात सुनकर जाती है और कहती है तथा वैसा ही करते हूँ। इति निष्क्रांता, ऐसा कहकर निष्क्रांता मतलब निकल गई। तभी बालह, उस बालक ने क्या कहा? यहाँ पर अनेन तावत क्रीडिष्यामि, तभी उसने, यहाँ पर अनेन शब्द आया है, इसका संधि विच्छेद होगा अनेन प्लस एव, वर्दी संधि है, इसमें दो मात्रा है। तो अनेन तावत क्रीडिष्यामि, अतः मैं तब तक इसी से ही खेलता हूँ। तो बच्चे ने जवाब दिया कि जब तक आप खिलौना लेकर नहीं आते तब तक मैं इसी से ही खेलता हूँ, ऐसा उसने जवाब दिया। अनेन तावत क्रीडिष्यामि, तब तक मैं इसी से ही खेलता हूँ। इति तापसी विलोक्य, इस प्रकार तापसी को देखकर, इस प्रकार तापसी को देखकर हंसती, हंसता, इस प्रकार तापसी को देखकर हंसता है। तो तापसी क्या कहती है? भवतु, ठीक है, न माम अयम गणयति, तुम हमें नहीं गिन रहे हो, तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो, तो पार्श्व अवलोके, पार्श्व यानी समीप में जाकर देखकर, को अत्र ऋषि कुमाराणाम, अतः यहाँ ऋषि कुमार कहाँ हैं? कौन से ऋषि कुमार? तो राजा नाम अवलोक्य, राजा को देखकर। भद्रमुख, ये सज्जनमुख वाले, यही तावत, इधर तो आओ। मोचयमानम डिम्बलीलया वाद्यमानम बाल मृगेंद्र, अतः इसकी डिम्ब लीला
डिम्ब लीला, अर्थात इसकी जो बाल लीलाएं हैं, बाल मगेंद्र, ये जो शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है। बाध्यमानम मोच्यमानम, अतः शेर के बच्चे के साथ इसकी डिम्ब लीलाओं से बंधित होते हुए, मोचियान मतलब इसको छुड़ाओ, उपगम्य, उपगम्य यानी कि पास जाकर, उपगम्य यानी पास जाकर, तो वो पास गया और सस्मितम, मुस्कुराहट के साथ, अयि भू महर्षि पुत्र, अरे महर्षि पुत्र। तो तपस्वी महर्षि पुत्र का नाम सुनते ही कहने लगी, भद्रमुख, हे भद्रमुख वाले, हे सज्जन पुरुष। अब यहाँ पर ये जो भद्रमुख शब्द आया है, ये भद्रमुख राजा के लिए आया है। किसके लिए आया है ये? राजा के लिए। राजा कौन है? राजा का नाम क्या है? दुष्यंत। अतः दुष्यंत राजा आता है और वो तपस्वी कहते हैं, भद्रमुख, न खलु अयम ऋषि कुमार है, ये ऋषि कुमार नहीं है, ये ऋषि कुमार नहीं है। यहाँ संधि विच्छेद होगा, खलु प्लस एष है, ये ऋषि कुमार नहीं है। तो राजा ने पूछा, आकार सदृशम चेष्टि एवं कथयति, अतः आकार से तो जैसे इसकी चेष्टा ही दिखाई दे रही है, कथयति, ऐसा वह कहता है। अतः जिस आकार से इसकी चेष्टा दिखाई दे रही है, इसके हाव भाव दिखाई दे रहे हैं, वो वैसे ही कहा जा रहा है। स्थानम प्रत्यातु वयम एवं कीर्णः, अतः स्थान के आधार पर विश्वास से तो ऐसा ही किया जा रहा है। इति यथा अभ्यर्थम अनुतिष्ठते, इस प्रकार जो है वो पीछे बैठ जाता है। तो राजा बालकम उपलालयन, अतः बालक को लाड करते हुए, अतः वह उस बालक के समय बैठ जाए, उसे लाड करते हुए कहता है, न चेत मुनि कुमार अयम, अतः ये मुनि कुमार नहीं है। अतः को अस्य उपदेश, तो इसका कौन सा व्यपदेश है? व्यपदेश यानी कि वंश, व्यपदेश यानी कि वंश। तो राजा उसके वंश का नाम पूछ रहा है, भाई ये ऋषि कुमार नहीं है तो फिर ये किस वंश का है? तो यहाँ पर तापसी ने कहा, पुरुवंश, पुरुवंश में जन्म लेने वाला ये बालक है। तो राजा ने कहा, आत्मगतः, अपने मन में ही वह कहने लगा, तपस्वियों से कुछ नहीं कहा, खत्म एक अन्वय मम, उसने अपने मन में कहा, किस प्रकार ये मेरे वंश वाला हो सकता है? प्रकाशम, स्पष्ट रूप से जानने के लिए। न पुनरात्मगत्या मानुषाणाम ऐसा विषय, अतः आत्मगति वाले फिर मानुषाणाम ऐसा विषय, मनुष्य के बारे में, इस विषय में मैं नहीं जानता हूँ। तो तापसी कहिए, ता भद्र बनती, हे भद्रमुख, आप क्या कह रहे हो? अप्सरः संबंधेन जननी अत्र देवगुरु तपोवनं प्रसूताः, अतः अप्सरा के संबंध से इसकी माता यहाँ देवगुरु के तपोवन में उत्पन्न हुई है। अतः किसी अप्सरा के द्वारा यहाँ आश्रम में इसे छोड़ा गया था। तो राजा अपवारे, दूर हटकर, हंतः द्वितीया इदम आशा जननम, ये दूसरी आशा मेरे हृदय में उत्पन्न हो रही है, प्रकाशम, स्पष्ट रूप से। अतः राजा समझ गया कि ये जो है उसी आश्रम में मैं किसी को छोड़ के गया था, ये उसी का ही पुत्र है। तो प्रकाश स्पष्ट रूप से, अतसा तत्र भवति किम आख्याम
राजऋषि पत्नी, तो आप किस नाम की राजऋषि पत्नी की बात कर रहे हो? तो ताप कहने लगी, क तस्य, कौन उस धर्मदार परित्यागी नाम समकीर्तुम चिंत्यसे, कौन उस धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले का नाम लेने का चिंतन करेगा? जिस राजा ने अपनी धर्म पत्नी को ही त्याग दिया उसका नाम कौन लेगा? तो राजा सवगतम अपने मन में कहने लगा, इयम खलु कथा माम लक्ष्य करोति, ये कथा तो निश्चय ही मुझको लक्ष्य कर रही है। यदि तावतस्य, यदि ऐसी बात है तो शिशु मातरम नाम पृच्छामि, तो फिर मैं इसके शिशु की माता का नाम पूछता हूँ, इस शिशु की माता का नाम पूछता हूँ। अथवा अनार्य परदार व्यवहार, क्योंकि कहा जाता है कि दूसरी स्त्रियों के व्यवहार के बारे में नहीं पूछना चाहिए। पर विषय मरण मयूरस्था, अतः जो है मिट्टी का मयूर हाथ में लेकर तपस्विनियाँ प्रवेश करती है। इसके अगले अंश को हम कल पढ़ेंगे। अब इसे यहीं पर विराम देते हैं। तो आज जो ये पढ़ाया इससे संबंधित अनुवाद आपको करना है।